क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें। अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करें। अब देखो यहाँ पे जो काम के क्वेश्चन हैं वो किस टाइप से है, क्षमता के आधार पर है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, नोट याद रखना पड़ेगा, क्या कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। जो भी कार्य क्षमता का अनुपात बनेगा उसका उल्टा जो है वो समय का अनुपात होगा। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उससे समय कम लगेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उससे समय ज्यादा लगेगा। जैसे यहां पर 2 हैं, अजीत है और बद्रीनाथ है। उसने कहा अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कार्यकुशल है, मतलब एक काम करे तो ये 2 करे, सीधा सा हिसाब ही हो गया। और ये होगी इसकी कार्य क्षमता, ये इनकी होगी कार्य क्षमता। अगर मैं समय की बात करूं तो जो समय का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2। ठीक है। अब यहां पे उसने कहा इस कारण वह एक काम को उससे 30 दिन कम में पूरा करता है। मतलब इसे अगर x दिन लग रहे हैं तो इसे लग रहे हैं 2x दिन, और इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 30 के। तो इसका मतलब x बराबर हो गया 30। अब यहां पे बात करें तो अजीत तो कर रहा 30 दिन में और बद्री कर रहा है इसे 60 दिन में। एलसीएम लिया हमने, 60 आ गया, तो 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अगर हमें दोनों से काम कराना अजीत से और बद्री से तो हो जाएगा 60 बटे 2 और 1 3, तो कुल मिलाकर जाएगा 20 दिन का यहाँ पे कुल समय आ जाएगा अगर इन दोनों से हमें काम कराना। क्वेश्चन नंबर 80 की बात देखेंगे भाई। 80वां क्या है। मंजीत एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जया ने सहायता की जो कि 100% अधिक कार्य करता है, तो कितने समय में दोनों मिलकर वह उस काम को पूरा करेंगे। अब 100% अगर सहायता कर रहा है इसका मतलब उसकी कार्य क्षमता दुगनी है। अगर 100 वो कर रहा तो वो कर रहा 200, तो कार्य क्षमता होगी दुगनी। ठीक है। एक है मंजीत और दूसरा है यहां पर जया। यदि उसे जया ने सहायता की जो 100% ज्यादा है, मतलब यो एक काम करे तो यो करे तो काम। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि मंजीत को लग रही है 18 घंटे और उसकी क्षमता डबल है तो उसे आधे घंटे लगेंगे। यो तो केवल 9 घंटे में इस काम को कर देगा। यो है क्षमता, यो बात ध्यान रखने वाली, और यो है समय, यह 18 घंटे। तो जब वो डबल काम कर रहा तो इसका मतलब समय उसे आधा लगेगा। अभी क्या करना, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने घंटे में पूरा करेंगे। 18 आ गया इसका एलसीएम, 18 कम 18 9 दूनी 18। तो मंजीत और जया मिलकर 18 बटे 2 और 1 हो जाएगा 3 और 3 6 18, 6 घंटे का समय इनको लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है यदि समर्थ अकेले इसे 28 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने दिन में वे दोनों एक साथ काम करेंगे। मंदा और समर्थ, उसने कहा मंदा समर्थ से 3 गुना तेज है। यो एक काम कर रहा है तो ये 3, यो क्या है भैया, क्षमता, कार्य क्षमता है, यह है कार्य क्षमता। अब आ जाओ, समर्थ अकेले इसे 28 दिन में पूरा करता है, यह है समय, यह है समय। तो मंदा को 3/2 समय लगेगा, मंदा को लगेगा 28 बटे 3 दिन का समय। दोनों से कराना तो एलसीएम ले लिया, 28 आ गया, इससे भाग करेंगे 3 आया, इससे भाग करेंगे 1 आया। दोनों से कराना मंदा और समर्थ से तो 28 बटे 3 और 1 4 और 4 सते 28 दिन का यहां पर समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 82। 82वां क्या करा भाई। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है यदि बी अकेले से 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेले से कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये 100 काम कर रहा है तो ये कर रहा है 140। ये 100 काम करता है तो करता है 140। 20 दूनी वो सॉरी 20 पंजे 100
और 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। इसका मतलब यो काम करता है 5 और यो करता है 7, तो यो क्या होगी इसकी कार्य क्षमता, ये होगी कार्य क्षमता। ठीक है, अब आ जाओ जी, बी अकेले से 42 दिन में कर रहा, बी अकेले से 42 दिन में कर रहा। अब मैं समय का अनुपात अगर निकाल लूं तो 5:7 आ गया। इसका मतलब 7 बराबर ही किसके हैं, 42 के हैं। 7 बराबर ही किसके हैं, 42 के। तो 5 बराबर किसका आ जाएगा, 1 है। 7 छंग 42 और 6 पंजे 30। दिन है, दिन लिख दो, घंटे हैं, घंटे लिख दो, क्या है, दिन है। तो 30 दिन का ऐसा समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, मधुर सागर से दुगना तेज काम करता है। यदि सागर अकेले से 18 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो भाई, मधुर सागर से दुगना तेज काम करता है, एक काम कर रहा था, ये दो योगी कार्य क्षमता, योगी कार्य क्षमता। समय हो गया 1 और 2। ठीक है भाई, समय हो गया 1 और 2। सागर अकेले इसे 18 दिन में कर रहा। ठीक है, सागर इसे अकेले 18 दिन में कर रहा, दोनों कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों से अगर कराना तो सागर कर रहा 1 दिन में, तो यहां पे दिन को छोड़ दो एक बार को। एक तरीका तो यह है कि 2 बराबर किसके लिखे हम, 18 के, तो 1 बराबर 9 के। यो 18 में कर रहा है, 9 में कर रहा, फिर वो पूरा बड़ा करो। एक दूसरा तरीका क्या है कि सागर जो है कर रहा 18 दिन में, और सागर 1 दिन में 1 काम करे। ठीक है, अब हमें 3 दोनों से कराना, तो 2 और 1 3 से भाग कर दो, 3 छंग 18। तो 6 दिन घंटे जो भी है वो लिख दो, दिन है दिन लिख दो। अच्छा वैसे करोगे वैसे भी वही आऊगा, एक 18 होगा, एक 9 होगा, एलसीएम 18 होगा। 18 कम 18, 9 दूनी 18, 2 और 1 3, 3 से भाग करोगे। क्वेश्चन नंबर 84, मनीष पुनित से 4 गुना कार्यकुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में 90 दिन का कम समय लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो पुस्तक कितने दिन में पूरी होगी। जहां पे कम वाला होगा वहां पे हमें दिन पे ही जाना पड़ेगा, क्षमता से काम नहीं चलने का। जैसे मनीष और पुनीत है, मनीष पुनीत से 4 गुना कार्यकुशल, ये एक काम कर रहा तो ये 4 कर रहा। कार्य क्षमता, अगर मैं समय की बात करूं तो उल्टा करना पड़ेगा, 1 और 4, ये हो गया x, ये हो गया 4x। ठीक है, और इन दोनों का अंतर जा गया 90। इसका मतलब 3x बराबर 90, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 30। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इन दोनों की, तो इसे तो लग रहा था x, तो x का मतलब 30, और इसको लग रहे 4x, तो 4x का मतलब 120। ठीक है, इसका मतलब मनीष को 30 क्या थे, ये दिन थे, 30 दिन लग रहे, तो पुनीत को लग रहे 120 दिन। दोनों का एलसीएम 120 ही आ गया। 30 चौका 120, 120 ही कम 120, दोनों से अगर हमें काम कराना तो 120 बटे कितना करना पड़ेगा, 4 और 1 5, और 24 पंजे 120 हो गए। तो 24 दिन का यहां पे समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल हैं। यदि वाई अकेले इस काम को 10 दिन में करता है तो एक्स अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है, ये हमें बताना है। देखो भाई, एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है, ये 100 करता है काम, तो ये 125, मतलब अगर हम 25 से काट दे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो ये होगी कार्य क्षमता। ठीक है भाई, अब वाई अकेले से 10 दिन में कर रहा तो एक्स का देखना। अब वाई अकेले 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में 4 काम करें तो टोटल काम हो गए 10 गुना 4, और एक्स से कराने तो 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 दूनी 8, दिन या घंटे जो भी मात्रा का रहो, मात्रा क्वेश्चन के हिसाब से लिखते चले जाएंगे। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 86। 86वां क्या करा, मेघनाद एक काम को 45 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि जयश्री ने सहायता की जो कि 50% अधिक दक्ष है, तो कितने समय में दोनों एक साथ करेंगे। अब देखो, एक मेघनाद है और दूसरा है जयश्री। जयश्री ने सहायता की जो 50% अधिक दक्ष है, मतलब ये 100 काम कर रहा है तो ये करता है 150, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। कार्य क्षमता है, ये बताने की जरूरत नहीं हमें, ये कार्य क्षमता है।
कराना दोनों से कराना। कर कौन रहा था? 45 घंटे में कर रहा था मेघनाथ। तो 45 गुना कितना करना पड़ेगा? जो मेघनाथ की कार्य क्षमता 2 से गुना और बटे टोटल 5 5 9 45 और 9 दूनी 18 घंटे का यहां पे समय लगने वाला। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, एस टी यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। एस टी यू की कार्य क्षमता का अनुपात 20, 15 और 12 है। यू अकेले इसे कितने दिन में करेगा, यह बताना है। देखो, एस टी यू की कार्य क्षमता का अनुपात रखा 20, 15 और 12। अब ये तीनों 30 दिन में कर रहे हैं, यू का निकालना। तो 30 गुना क्या करना पड़ेगा इन सबका टोटल, 15, 12, 27 और 20 47 और बटे कर देंगे हम यू का मतलब 12। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 47 पंजे 235 बटे 2 और ये क्या है? दिन है। क्वेश्चन नंबर आ गया 88वां। महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसे जानकी ने सहायता की हो तो 50% अधिक कार्य क्षमता है, तो कितने समय में दोनों काम एक साथ पूरा कर लेंगे? ठीक है भाई। तो महमूद है और जानकी है। महमूद जो है 100 काम करा है तो ये 150 करा है, मतलब 2 और 3 का इनका अनुपात है। दोनों से काम कराना। अब 40 घंटे में पूरा कर रहा महमूद, तो 40 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? 2 से, और बटे करना पड़ेगा 2 और 3 5, 5 8 40, 8 दूनी 16। क्या है? घंटे या दिन? ये है घंटे। तो यहां पे 16 घंटे का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन क्या है भाई, P की क्षमता Q से 4 गुनी है। P एक कार्य को Q के द्वारा ले गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में होगा? देखो, उसने कहा P की क्षमता Q से 4 गुनी है। ये एक काम करे तो ये 4, योगी क्षमता, कार्य क्षमता और समय का अनुपात 1:4, ये हो गया समय। इसका मतलब यो x हो गया, ये हो गया 4x। और इन दोनों का अंतर ही क्या दे रखा है इसने? 45 दिन का। इसका मतलब 3x बराबर 45 के, तो x का मान आ गया 15। अब P और Q की बात करें, इसे लगेंगे 15 दिन, घंटे जो भी हैं 15 दिन लगेंगे, तो इसे लगेंगे 60। दोनों से कराना, एलसीएम 60 आ गया, 15 चौका 60 और 60 एकम 60, तो P प्लस Q बराबर 60 बटे 4 और 1 5, तो 12 पंजे 60। तो कुल मिलाकर 12 दिन का यहां पे समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, 90वां क्वेश्चन क्या है भाई, राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम एक कार्य को रोहित से 60 दिन कम में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा होगा? राम और रोहित, क्षमता का अनुपात क्या है? राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है, 1 तो 5। समय का अनुपात उल्टा, 1 5। इसका मतलब ये हो गया x और ये हो गया 5x। और इन दोनों का अंतर जो आ रहा वो आ रहा 60। 60 आ गया, तो 4x बराबर 60, तो x का मान कितना आ गया? 15। ठीक है भाई। तो यहां पे देखो, एक तरफ राम रहेगा, एक तरफ रोहित रहेगा। राम को लगेंगे 15 दिन, 15 दिन है ना, दिन है, और इसे लगेंगे 75। एलसीएम लेंगे, 75 आया, 15 पंजे 75 और 75 एकम 75, तो दोनों से, दोनों का जो समय है वो कितना आ जाएगा भाई? 75 बटे 5 और 1 6। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 12.5 दिन लगेंगे। 91 की बात करें, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 4 5 और 3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों इसे 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में करेंगे? अब देखो, ए बी और सी की जो कार्य क्षमता दे रखी, वो दे रखी 4 5 और 3, तीनों मिलकर 25 दिन में कर रहे हैं, और कराना ए और सी से काम।
तो 25 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? इनकी सबकी क्षमता के योग से। 4, 5, 9 और 3, 12 से। कराना किससे है? ए और सी से। तो 4 और 3, 7। पहली बात, पूरा काम का समय तो आता ही है, लेकिन करना 35%, तो 35/100 करना पड़ेगा। 25 चौका 100, 7 पंजे 35, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। तो ये 15 क्या आए भाई? 15 दिन आए। क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या है। एक कार्य को एबीसी की क्षमताओं का अनुपात 7, 3 और 5 है। एक साथ अगर वे करें तो 21 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 15 दिनों के लिए ए और सी ने काम एक साथ किया और शेष कार्य बी ने अकेले कितने दिन में किया? देखो, ए, बी और सी की जो क्षमता का अनुपात है 7, 3 और 5 है। 21 दिन में वो पूरा काम कर सके तो कुल काम देख लो कितने भाई। कुल काम जो हम निकाल लेंगे वो हो गए 21 गुणा 7, 3, 10 और 5, 15। ठीक है, 7, 3, 10 और 5, 15। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 1, 31। हमें 315 के हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा। क्या करा? ए और सी ने 15 दिन काम करा। ए और सी एक दिन में कितने काम करे? 12। 15 दिन में कितने कर दिए? 180 काम। 15 12 180 में 180 2 घटा, बचेंगे कितने? 5। 11 में से 8 गए 3 और 1, 135 काम बचे। ये किसके हिस्से में आए? और बटे कर देंगे हम बी की कार्य क्षमता 3। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो इसे जो शेष काम को करने में लगेंगे 45 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया कि कुल समय पूछ ले तो 45 में 15 और जोड़ना पड़ेगा, 60 हो जाएगा। पूछ क्या रहा था? ये देख लो, शेष कार्य का समय पूछ रहा था, तो यहाँ पे हमारा 45 दिन ही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें क्या है। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है और बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया जिसके बाद बी उससे जुड़ा। अब वे साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है भाई। अब देखो क्या है, ए और बी की बात करी उसने। बी ए से 3 गुना कार्य कुशल है। एक काम करे तो ये 3 काम करे। टोटल काम कितने? 96 दिन में हो रहे काम, और ए करता है 96 दिन में, तो इसका मतलब 96 काम थे। ठीक है, 24 दिन इसने काम करा, तो 24 दिन में काम करा तो 24 ही काम हुए, बचे कितने? 72 काम। अब वो इन दोनों ने करे, ए और बी ने दोनों ने करे। अब इनकी क्षमता है 1 और 3 4, तो 18 चौक 72, 18 दिन इन्हें और लेंगे। कुल समय की बात करें 18 में 24 जोड़ देंगे, वो कुल समय आ जाएगा। लेकिन हमें केवल शेष की बात करनी थी, तो शेष आ गया हमारा 18 दिन का समय। 94वां क्वेश्चन है। एबीसी की क्षमता 2:3:5 के अनुपात में है। वे कार्य को एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम के 20% भाग को कितने दिन में करेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए, बी और सी 2:3:5 के अनुपात में कर सकते हैं। अगर वे तीनों एक साथ करें तो 6 दिन में कर लेंगे। तो टोटल काम कितना हो गया भाई? 2 और 3 5 और 5 10 की गुणा कर देंगे हम 6 में। और कराना किससे? ए से। तो बटे क्या करना पड़ेगा? ए की कार्य क्षमता। लेकिन ए से भी 20% काम, तो 20/100। 2 0 से 2 0 गई, 2 से 2 गया, तो इसे 6 दिन का समय लगेगा। दिन है तो दिन लगेंगे, घंटे हैं तो घंटे लगेंगे। दिन है तो 6 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। करो। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 7, 5 और 8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं और सी ने 21 दिनों तक किसके साथ? बी के साथ काम किया और शेष काम ए ने अकेले किया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, यहाँ पर ए, बी और सी की बात है और ये होगा 7, 5 और 8। 42 दिन में कर सके ये पूरा काम, तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम की अगर मैं बात करूं तो 42 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे। 7 5 12, 12 और 8 20 में, तो 42 दूनी 84, 840 काम हो गया। बी ने सी के साथ 21 दिन तक काम करा। 21 गुणा कितना करना पड़ेगा? 8 5 13, 13 कम 13, 1 13 दूनी 26 और 1 27, बचे 7, 13 में 7 गए 6,
और 7 में से 2 गए 5, 567 काम बचे। ये किसके हिस्से में आए? ये आए ए के हिस्से में। तो ए से करा दो भाई, 7 अटे 56 और 7 एकम 81 दिन ए को लगेंगे, लेकिन उसने पूछ रखा इस बार कुल समय, तो कुल समय होगा 21 और जोड़ दो इसमें, तो यहां पे आ गया तुम्हारा 102 दिन का यहां पे समय लगेगा। कुल समय है ये, कुल समय। क्वेश्चन नंबर 96 की बात क्या है भाई? सी किसी काम को 120 दिन में कर सकता है, बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है, वे एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो उसने कहा ए बी से 3 गुना कुशल है, ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 हो गया। और बी सी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 2 गुना कुशल है, तो इनका 2:1 हो गया। अनुपात का चैप्टर हमने पढ़ लिया, वहां पे तीनों का अगर अनुपात बनाना हो तो कुछ नहीं करना, इसे इधर बढ़ाओ, इसे इधर बढ़ाओ। ये हो गया 3 दूनी 6, 2 और 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब अपना पुराना क्वेश्चन हो गया, क्या है? सी 120 दिन में कर सके, तीनों से काम कराना, तो ए प्लस बी प्लस सी, सी की तो कार्य क्षमता ही 1 है, तो 1 गुणा 120 हो गया, बटे टोटल 6 और 2 8 और 1 9, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 13 तिया 39, 13.33 आ जाएगा। ठीक है, 13.33 क्या है? ये दिन है, दिन लिख देंगे। करो। नंबर 97 की बात करें, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम का 70% कितने दिन में करेगा? ठीक है भाई, अब देखो बी से ही तुलना हो रही दोनों की, जो 100 है तो ये कर रहा है 140, बी की तुलना में ये 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम है, तो ये 80 रह गया। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, अनुपात आ गया मेरा, काम आसान हो गया। ए से कराना, आ जाओ जी, सब कर रहे 5 दिन में, तो 5 गुणा 7 5 12 और 4 16, और कराना किससे है? हमें ए से, तो बटे में 7, लेकिन 70%, तो 70 बटे 100, 0 0 गया, 7 से 7 गया, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, तो 8 दिन का यहां पे समय लगना है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर रहे भाई, क्या है? बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों 20 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले से 30% किस दिन में करेगा, ये बताना। अब देखो ए और बी की बात कर रहे पहले, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, ये 100 कर रहा तो 150, तो मतलब 2 और इसका आ गया 3, ए अनुपात बी जो बनेगा वो बनेगा भाई 3:2। सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है, जो 100 है तो 60, 20 या 60 और 20 पंजे 100, इसका मतलब इनका जो आ जाएगा वो आ जाएगा भैया 3:5। अब तीनों का अनुपात निकाल दो, इधर तो 3 आओगा, इधर 2 जाओगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, सबका अनुपात आ गया। किससे कराना? सी से कराना। 30% काम कराना, तो 30/100 भी लिख दो शुरू में ही। तीनों कर रहे 20 दिन में, तो 20 गुणा 9 और 6 15 और 10 25, और बटे सी किससे कराना? तो बटे 10। ठीक है भाई, 0 से 0 गया, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से कट्टा 15 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई? 15 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, एबीसी की दक्षता का अनुपात 2 5 और 3 है, एक साथ मिलकर ये किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए उस काम का 30% कितने दिन में करेगा? देखो भाई, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2 5 और 3 है। ए से कराना 30% कराना, 30/100, और तीनों कर रहे हैं 12 दिन में, तो 12 गुणा 2 और 5 7, 7 और 3 10,
एक ही क्षमता है, दो दो से भाग कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो गई, जीरो से जीरो गई, दो छः 12 और छत्तियाँ 18। यहाँ पे 18 क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। ज्यादातर दिन ही है, कहीं कहीं घंटे दे रखे और ये लग गया इनका शतक, काम समय का शतक लग गया भाई, 100वां क्वेश्चन आ गया। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेले इसका 75% के दिन में करेगा। बी से तुलना हो रही है तो सीधा एक लाइन में काम हो जाएगा। ये 100 है तो 140 और ये 20% कम तो मतलब 80। 20 7 140, 20 5 100 और 20 चौक 80। ठीक है, किससे कराना, बी से कराना। 75% कराना तो 75/100 पहले ही लिख दो। तीनों कर रहे हैं एक साथ 15 दिन में, और यहां हो जाएगा कितना भाई, 7 और 5 12 और 4 16 और बटे कराना किससे, 20 है 5। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 9 चौक 36 दिन का यहाँ पे समय लगने वाला, जो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इसका। अगर आप शारदा अंगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें भाई, क्या है, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उस कार्य को 150% कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई, ए बी और सी की बात है। क्या क्या, ए बी से जो है 50% जो अधिक दक्ष है, तो ये 100 कर रहा तो ये 150 काम करेगा। ठीक है ना, बी की तुलना में मतलब 20 है, और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, 100 काम कर रहा तो ये 60 करेगा। काट दो भाई, किससे काट सके हम इसे, एक तो पहले काट दो इसे, 0 से कटेगा, 0 कट गई सबकी, और इसके अलावा और कुछ कटता दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है, दिख रहा 3 से, 3 पंजे 15, नहीं यो नहीं कट रहा भाई। तो इसका मतलब यो अनुपात जो आ गया 15:10:6 आ गया, और कुछ कट नहीं रहा भाई। 3 से यो कट रहा तो यो नहीं कट रहा। ठीक है, 2 से यो और यो कट रहा तो यो नहीं कट रहा। 5 से यो और यो कट रहा तो यो नहीं कट रहा। मतलब कोई भी तीनों संख्या ऐसी नहीं है जो किसी एक संख्या से कट रही हो। अब यहां पे इसने कहा है कि वे तीनों एक साथ इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और ए की बात करी, और ए का भी कितना, 150%। तो पहले 150/100 कर देंगे हम, 150% का मतलब 150/100। अब यहां कितने दिन में कर रहे थे, ये कर रहे थे भैया 10 दिन में, तो 10 गुना इनकी टोटल कार्य क्षमता, तो 15 10 25 और 6 31, और बटे किससे करेंगे, ए से 15। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 15 से 15 गया, तो कितना आ गया, 31 दिन इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें। किसी काम को करने के लिए एबीसी की क्षमता 7 5 और 6 के अनुपात में है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया और शेष काम ए के लिए छोड़ दिया, तो वो कितने दिन में करेगा। देखो यहां पे कार्य क्षमता दे दी हमें ए बी और सी की, कितने दी, 7:5:6। अब अगर वे एक साथ काम करें तो काम 35 दिन में पूरा हो रहा, तो हम कुल काम निकाल लेंगे कितने बनेंगे, कुल काम निकाल लेंगे भाई। क्या करेंगे, 35 गुना 7 5 12 और 6 18 से गुना कर देंगे। 18 पंजे 90, 9 गए हासिल को, 18 तिया 54 और 9 63, तो 630 काम हो गया एक तरह से। अब यहां पे हो क्या रहा कि बी और सी ने 21 दिन काम करा। अब बी और सी एक दिन में कितना काम कर सके, 5 और 6 11, तो 11 कम 11, 1 गया, 11 दूनी 22 और 1 23, जो कितना बचा 9। यहां कितना बच गया, 12 में से 3 गए, यहां भी 9, 5 में से 2 गए 3, 399 काम बच गए। जो 399 काम है वो किसके द्वारा करे जाएंगे, ए के द्वारा। 7 से भाग कर दो, 7 पंजे 35,
4 बच गए, 7 7 49, तो यहाँ पे 57 दिन इस शेष काम को पूरा करने के लिए किसे लेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, ए बी सी की दक्षता 5:3:8 के अनुपात में है। वे एक साथ इसे 30 दिनों में कर सकते हैं और ए बी ने 20 दिनों तक काम करा और बाकी काम सी के लिए छोड़ दिया, तो सी इसे बाकी काम को कितने दिन में करेगा ये बताना। बिल्कुल 102 की तरह ही है। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो 5:3:8 है। ठीक है, तो अगर मैं कुल काम की बात करूं, कुल काम कितना हो जाएगा भाई? 30 दिनों में कर रहे हैं और इनकी क्षमता से गुणा कर रहे हैं। 5 और 3 8, 8 16, 16 3 48, 480 हम काम मान के चलेंगे कि 480 काम है। 20 दिन काम करा ए और बी ने, तो 5 और 3 8 गुणा 20, 8 दूनी 16, 160 काम हो गए। बचे कितने? 320 काम। नंबर किसका आया? ये कर रहे थे ए और बी, तो नंबर आ गया सी का। तो 8 चौक 32, इसे कितने दिन लगेंगे? और 40 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया 104। 104 क्या करा भाई? बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ काम करने पर वे 20 घंटे में काम करते हैं, तो ए अकेले उस काम का 35% भाग कितने घंटे में करेगा? अब तीनों का हिसाब किताब बनाओगे भाई। यो 100 काम कर रहा तो यो 140 करेगा और यो करेगा 80, क्योंकि वो 20% कम है। वो 40% ज्यादा है और यो 20% कम। तो 20 7 140, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। इसका मतलब इनकी क्षमता आ गई हमारे पास। अब वे एक साथ काम करते हैं तो 20 घंटे लगते हैं ए से काम कराना, और वो भी 35% भाग, तो 35/100 कर देंगे एक तो। और ये तीनों जो कर रहे हैं वो 20 घंटे में कर रहे हैं, तो 20 गुणा इनकी टोटल कार्य क्षमता, 7 5 12, 12 और 4 16, 16, और बटे में क्या होगी? ए की कार्य क्षमता 7, 7 पंजे 35, 5 से हमने काटा, 20 बार कटा, 20 से 20 गया तो क्या बचा? 16, और इस बार मात्रा घंटे है तो घंटे ही आ जाएगा। मात्रक वही लगा करो जो उसने क्वेश्चन में दे रखा। अगर दिन है तो दिन लगाओ, घंटे हैं तो घंटे लगाओ, उसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5 3 और 2 है। एक साथ मिलाकर काम करते हुए वे 21 घंटे में कर देते हैं। बी को अकेले 40% काम कितने घंटे में पूरे करने में लगेगा, इसे बता। तो ए बी और सी की अगर मैं बात करूं तो 5 3 और 2 है। बी का निकालना कितना? 40% काम। अब देखो ये तीनों मिलकर कर रहे 21 घंटे में, तो 5 और 3 8 और 2 10, और कराना 20 है तो बटे में कर देंगे 3, 3 7 21, 2 0 2 0 गई, 7 चौक 28, और ये आ गया 28 घंटे। क्वेश्चन नंबर आया 106। ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3 5 1 है। वे एक साथ करते हुए उस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी ने 3 दिन के लिए काम किया और शेष कार्य सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो कई क्वेश्चन आ लिए ऐसे भी। ए बी और सी की अगर हम बात करें तो आ गया 3 5 और 1। उसने कहा भी एक साथ काम करते हुए 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कुल काम निकालना पड़ेगा मुझे यहां से। 5 दिन लग रहे हैं ना सबको, तो 5 गुणा 3 और 5 8 और 1 9, 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद ए और बी 3 दिन एक साथ काम कर रहे, ए बी कर रहे 3 दिन काम, तो 3 गुणा ए बी की क्षमता होगी 8, 8 या 24 काम होगी। बचे कितने? 21 काम। और सी को तो जो टाइम लगेगा उसकी क्षमता ही 1 है, तो 21 दिन या घंटे जो भी है वो लगेंगे। 21 क्या है यहाँ पे? दिन है, तो 21 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम को भैरव से 48 दिन कम में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे बताना। अमल है, भैरव है, ये 5 गुना अधिक अच्छा काम करने वाला कर्मचारी है। ये होगी कार्य क्षमता।
ये होगी कार्य क्षमता का अनुपात। अब हमने पहले ही बताया था कि जो समय का अनुपात है वो कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। इसका मतलब इसे x दिन लगेंगे तो इसे 5x दिन लगेंगे, और इन दोनों का ही जो अंतर है वो 48 दिन के बराबर है। तो 4x बराबर 48, इसका मतलब इसका मान आ गया 12। अब यहां चलेंगे कि अगर अमल को लग रहे हैं 12 दिन तो इसे लगेंगे 12 पंजे 60। एलसीएम लिया 60 आ गया, 12 पंजे 60 और 60 एकम 60। क्या कह रहा, दोनों से काम कराना, तो अमल प्लस भैरव बराबर हो जाएगा 60/5 और 1 6, मतलब इसे 10 दिन लगेंगे। क्षमता के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान इसलिए हो जाए क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्षमता निकाल के ही करें, और यहाँ क्षमता ऑलरेडी दी रहे तो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7 5 और 4 हैं। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया तो सी शेष काम को कितने समय में करेगा, ये बताओ। ए और बी और सी की जो क्षमताओं का अनुपात है वो 7 5 और 4 है। 7 5 और 4 है, ठीक है भाई। अब कुल काम निकाल लो पहले, क्या है, 35 दिन में कर रहे हैं। अब यहां पे 7 और 5 12 और 4 16, 16 पंजे 80, 8 16 तिया 48 और 8 56, ठीक है। ए बी ने 28 दिन काम करा। ए बी जो कर रहे हैं वो 28 दिन काम कर रहे हैं और गुणा करना पड़ेगा 7 5 12 से। 12 अट्ठे 96, 9, 12 दूनी 24 और 9 33, घटा दो तो 4 आया, यो आया भाई 2 और यो भी आ गया 2। 224 काम किसके हिस्से में आए, सी के, तो ये आ गया 4 पंजे 20 और 4 6 24। इसका मतलब इसे लगेंगे 56 दिन है, तो दिन लगा दें। अब क्वेश्चन नंबर 109 भी यही देख लें क्या हो गया। 109 की बात करें भाई, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2 5 और 3 है। वे एक साथ मिलकर जो है 27 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में करेंगे, ठीक है भाई। देखो ए बी और सी जो किसी काम को 2:5:3 के अनुपात में करते हैं। अब वे तीनों जो करते हैं वे 27 दिन में करें, और किससे कराना, बी और सी से कराना। तो 27 की गुणा पहले करनी पड़ेगी, 2 और 5 7, 7 और 3 10 में टोटल काम हो गया। बी सी से कराना तो 5 और 3 8 से इसे हम भाग देंगे, और गुणा ये तो होता टोटल काम, हमें कराना 4/9 का। तो 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, और यहां पे दिन है तो 15 दिन में ये 4/9 काम कर दें। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, ए एक निश्चित राशि को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है, ठीक है। तो एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं तो अकेले बी से इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई, पहले इनकी क्षमता निकाल लो। उसने कहा बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, ये 100 काम करें तो यो 125, कुल मिलाकर 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो ए अनुपात बी का जो मान आया वो 4:5 है। उसके बाद उसने कहा सी बी से 28% अधिक कार्यकुशल है। तो बी और सी की अगर मैं बात करूं, ये 100 कर रहा तो ये 128, 4 से काटूं तो 25 बार कटा, 4 से काटूं 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और कुछ कटने का नहीं। 25 और 32 किस से एक साथ कटते नहीं। इसका मतलब बी अनुपात सी यहां रखो और ये रख दो यहां पर 25:32, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या बढ़ाओगे 5 और यहां पे क्या बढ़ाओगे 25। अब देखो इस लाइन में कोई एक ऐसी संख्या हो जो कटती हो तो काट दो, 5 कट रहा तो थोड़ा सा कम हो गया भाई। अब इन तीनों का जो अनुपात आ गया
वो आ गया, इनकी गुणा करो, 5 चौक 20, 25 और 32। ठीक है भाई, ये इनका अनुपात बन गया। अब यहां पे उसने कहा ए इस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो कुल काम कितने हो गए? अगर मैं कुल काम की अगर बात करूं तो ए 40 दिन में कर रहा हूं, तो 40 गुणा 20 800 हो गया कुल काम। कुल काम 800 हो गया। एक साथ 5 दिन तक तीनों ने करा। अब 5 दिन तक तीनों से करा तो यहां पे इन्हें जोड़ दो, 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 3 7, 77 पंजे, 7 पंजे 35 और 3 38। 800 में से 385 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1 और 7 में से 3 गए 4। ठीक है, अब ये काम किससे कराना? हमें ये काम कराना 20 है। 20 से कराना मतलब बटे में 25 रखना पड़ेगा। 5 से काट दो पहले, 5 पंजे 25, 5 अठे 40 और 5 तिया 15। 83 को भाग करेंगे हम 5 से, सही में माना। ठीक, तो 5 एकम 5, कितना बच गया? 3, 5 छंग 30, 16 सही 3 बटे 5, 16 सही 3 बटे 5, सी ऑप्शन में इतने दिन लगेंगे। अब आ गया 111। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक काम किया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन हो गया एक तरह से, केवल हमें ये चीज देखनी है। थोड़ा सा चेंज करा इसमें। ए अनुपात बी की अगर मैं बात करूं तो ये 100 और ये 125 ही है, मतलब ये 4 अनुपात 5 है। ए अनुपात बी में तो कोई चेंज था ही नहीं। ठीक है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था वो यहां था, क्योंकि उसने कहा था कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से, सी जो है वो बी से 20% अधिक है, तो ये 100 कर रहा, ये 120, तो 20 पंजे 100 और 20 सिक्का 120। इसका मतलब इनका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 5 अनुपात 6। अगर ये सेम आ गया तो कुछ नहीं करना तुम्हें, डायरेक्ट जो अनुपात आ रहा वही लिखना, ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब यहां गुणा पुणा कुछ नहीं करनी, ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक है, अब देखो क्या कर सके। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, लेकिन ए जो है 30 दिन में कर रहा, तो कुल काम की बात करूंगा पहले मैं, तो 30 गुणा कितना 4, 120 टोटल काम हो गया। और इन तीनों ने 3 दिन तक काम करा, तो 3 गुणा 4 5 9 और 6 15, 15 तिया 45, घटाओ 5, 11 में से 4 गए 7। ठीक, अब हमें कराना किससे है? कराना है बी से काम कराना, जो शेष बचा काम है वो बी करे, बटे 5 कर दो, तो इसका मतलब 15 दिन इसे लगे। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ वे काम करें 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने 35 दिन काम किया, तो शेष काम 1 दिन में करें। पहले यहाँ पे हमें दक्षता निकालनी पड़ेगी, कुशलता निकालनी पड़ेगी। एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आ रहा भाई? एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ये 140 है, ये 100 है, 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, तो एक्स अनुपात वाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7 अनुपात 5 है। अब यहां पर आ जाओ, जेड वाई की तुलना में 40% कम, तो यहां पे ये 100 है तो ये 60 है, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। इसका मतलब वाई अनुपात जेड जो है वो 5 अनुपात 3 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात बताई थी, अगर बीच की वैल्यू समान आ जाए यू वाली तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो के तो ही उतार दो, डायरेक्ट जो का तो ही उतार दो, तो 7 अनुपात 5 अनुपात 3 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहे कि वो तीनों जो हैं इसे 21 दिन में कर सकते हैं, तो कुल काम की अगर मैं बात करूं तो 21 गुणा कितना आ जाएगा? 7 5 12 और 3 15, तो 15 एकम 15 1 और 15 दूनी 30 और 1 31।
ठीक है, 315 काम हो गए। वाई और जेड 35 दिन कर रहे हैं। वाई और जेड जो है वो 35 दिन कर रहे हैं, तो 35 गुणा 5 और 3 8, 8 पंजे 40, 4 8 क्या 24 और 4 28, 280 काम हो गए। कितने बचे? 35 काम। किसके हिस्से में आए? एक्स के हिस्से में आए। एक्स की क्षमता 7 है, तो 7 पंजे 35। यहाँ पर कुल मिला के इन्हें 5 दिन लगने हैं एक्स को इस शेष काम करने के लिए। बात करें 113वें क्वेश्चन की। 113वां क्वेश्चन क्या कह रहा? ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए के साथ काम करने की कुशलता सी से दुगनी है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो भाई, ए और बी किसी काम को 15 दिन में और बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सके। अब इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, तो 120 आ गया। 15 8 120, 24 पंजे 120। अब उसने जो कहा है कि ए की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। अगर यो एक काम करे तो यो इसका मतलब 2 काम करे, ठीक है। तो अगर यो एक काम कर रहा तो यहां पे बी के कितने बचे? 4 काम। और अगर ये 2 काम कर रहा तो यहां पे बी के कितने बचे? 6 काम, ठीक है। तो ये तो अलग अलग हो रहे होने चाहिए एक ही, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे कर दूं इसे डबल, अगर मैं इसे डबल करूं तो ये 2 काम करे तो कितने करेगा? 4 काम। तो यहां बचे 4 और यहां पे बच गए 3। अभी भी बात नहीं बन रही है तो, ठीक है। और आगे बढ़ा के देखें एक बार, अगर सेटिंग बैठ गई ठीक है, नहीं कुछ और सोचेंगे फिर। ये 3 है तो ये 6, यहां कितने बच गए? 2, यहां बच गए 2। अब क्षमता सही आ गई, दोनों जगह बराबर आनी चाहिए। भाई यो आदमी बी यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा, तो करेगा तो एक जैसे ही काम। इसका मतलब ए की क्षमता 6 है, बी की 2 है और सी की 3 है। अब बी की निकालनी, काम 120 ही है, तो बटे क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा, 60। और ये दिन है तो दिन आ जाएंगे। सपोज करो यहां ए से पूछ ले तो तुम्हें 6 से भाग करना, सी से पूछ ले तो 3 से भाग करना। करने को देखो ना कैसा क्वेश्चन दिया कि करवा तो हमारे से वो बी से काम रहा, लेकिन क्षमता हमें तीनों की करनी पड़ी, तब जाकर हमारा क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, ए और बी मिलकर किसी काम का 30% भाग 6 दिन में करते हैं और बी अकेले इसे 25 दिन में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम का 30% काम कर रहे हैं, मतलब 30/100 काम जो है वो कर रहे हैं 6 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे भाई? 3 दूनी 6। पूरा काम जो करेंगे दोनों मिलकर वो करेंगे 20 दिन में। और बी अकेला इसे काम कर रहा 25 दिन में, बी कर रहा है इसे 25 दिन में। एलसीएम ले लो भाई, 100 आ गया, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। अब किसका नंबर आया? ए का। 100 काम है, कार्य क्षमता कितनी बच गई? 5 में 4 गए ए, तो इसे तो 100 ही दिन लगे। 115 क्या है भाई? ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 66 सहित 2/3% भाग 30 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम के 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा? तो पहले बी जो कर रहा है वो 66 सही 2/3, तो 66 या 198 2 200/3%, परसेंटेज हटा दो, बटे में 100 लगा दो, बराबर कर रहा है इसे 30 दिन में, बराबर कर रहा है इसे 30 दिन में। तो यहां पे 2 0 2 0 गई, 3 से घटा 15 और 15 तिया हो गया 45। इसका मतलब बी को जो समय लग रहा पूरा काम अगर इससे कराया जाए तो 45 दिन लगेंगे, और ए और बी को लग रहे 25 दिन ही। तो 25 और 45 का एलसीएम ले लो, ठीक है जी। 25 और 45 का एलसीएम आ गया तुम्हारा 225। 45 पंजे 225 और 25 निमा 225, ठीक है भाई। इसका मतलब अब हमें कराना किससे काम? ए से काम कराना। 225 काम है कराने हैं किससे? ए से। तो ए की कार्य क्षमता 5 में 5 घटा दो 9 में से, तो 4 बची, और पूरा काम नहीं कराना,
कराना है हमें 4/15 का, 4/15, तो 15 का वर्ग जो है वो 225 है, इसका मतलब इसे लेंगे 15 दिन, दिन है तो दिन ही लग जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन बच रहा क्षमता से संबंधित, उसे भी यहीं ले। उसने कहा ए बी की तुलना में दुगना मजदूर है, मतलब उसकी कार्य क्षमता दुगनी है, वे दोनों मिलकर किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? ठीक है, बहुत आसान सा दे दिया इसने। ए बी से दुगना कार्य कुशल है और दोनों कर रहे हैं उसे 13 दिन में, और कराना हमें 20 है। दोनों कर रहे 13, तो 13 गुना 2 और 1 3 बटे जिससे कराना उसकी क्षमता 1, तो ये आ जाएगा भैया 13 तिया 39, और ये 39 दिन है या घंटे हैं? दिन है, बिल्कुल दिन है, तो दिन ही इसका उत्तर है, 39 दिन इसका सही उत्तर आ गया। तो यहां तक जो क्वेश्चन थे वो तुम्हारी क्षमता पर आधारित क्वेश्चन थे।